नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज प्लस और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में कटेहरी उपचुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, यहां का सियासी बुखार उस तरह से चढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, जहां पक्ष इस समय पूरी तरह से गांव-गांव में पहुंच करके सरकारी अमला का सहयोग लेते हुए जनता को लुभाने पर लगा है। वहीं विपक्ष एक से एक मुद्दा तलाश करके पक्ष के ऊपर, सत्ता पक्ष के ऊपर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए दिख रहा है। आज अंबेडकर नगर जनपद मुख्यालय पर स्थित कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सांसद लालजी वर्मा बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को लेकर के प्रदर्शन और धरना करते हुए नजर आए। यह नजारा देख करके प्रशासन का हाथ पांव फूलने लगा और आरोप लगाया है सांसद लालजी वर्मा ने कि महरुआ थाना क्षेत्र के हीड़ी पकड़िया गांव में बीडीसी सदस्य राजेश गुप्ता को मोहरा बनाया है सत्ता पक्ष ने और जबरदस्ती उनको गिरफ्तार करके जेल में ठूसने का काम किया है। सांसद ने बताया कि पुलिस तानाशाही और अन्याय अत्याचार के साथ काम कर रही है। कटेहरी उपचुनाव को जीतने के लिए हर तरह का जुगत प्रशासन अपना रहा है और जनता को लुभाने के लिए, सत्ता पक्ष को विजयी बनाने के लिए इस समय सरकारी तंत्र पूरी तरह गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक कद्दावर नेता और संभावित प्रत्याशी के ऊपर कि उसके इशारे पर अंबेडकर नगर जिला प्रशासन काम कर रहा है। वैसे अभी जो जानकारी मिल रहा है कि अकबरपुर के उप जिला मजिस्ट्रेट सौरभ शुक्ला और क्षेत्र अधिकारी देवेंद्र कुमार मौर्य धरना स्थल पर पहुंच चुके हैं और सांसद से मान मनौवल करते हुए नजर आ रहे हैं और एक कोशिश लगातार जारी है कि यह धरना प्रदर्शन किसी तरह से खत्म हो जाए। और जो सूचना मिल रहा है धरना प्रदर्शन खत्म करने पर राजी हो गए हैं। क्या कुछ कहते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सांसद लालजी वर्मा धरना प्रदर्शन के दौरान एवीएन न्यूज प्लस से बात करते हुए। मंत्री जी आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांग है आपका? जैसा आपको जानकारी हो गई होगी कि 9:30 बजे रात में हीड़ी पकड़िया में एक विश्वकर्मा समाज के यहाँ कोई कार्यक्रम था और उनके रास्ते पर काफी मोटरसाइकिल खड़ी थी। उस मोटरसाइकिल खड़ी होने के बाद श्री पटवा जी गाड़ी ले जा रहे थे, बोलेरो गाड़ी थी, उसको बीच में ही रास्ते में उनको रोकना पड़ा, रोक दिया, जिसके लिए श्री राजेश गुप्ता जी ने कहा बाद में जब मोटरसाइकिलें हट गई तो पटवा जी को टेलीफोन करके कहा कि आपकी गाड़ी अब रास्ता खाली हो गया है, उसको निकाल लीजिए जिससे आवागमन ठीक हो जाए। उन्होंने गाड़ी हटा भी लिया, कोई भी बात नहीं हुआ। बाद में विश्वकर्मा जी के परिवार से और पटवा में कुछ विवाद हुआ। उस विवाद को तूल देकर उसमें भाजपा पार्टी के एक नेता के माध्यम से विश्वकर्मा जी को मुलजिम नहीं बनाया गया, केवल राजेश गुप्ता जी को, जो उसमें विवाद में कहीं शामिल नहीं थे, केवल मित्रता के नाते पटवा उनके मित्र थे इसलिए उनको फोन किया था, इसके अलावा कोई मामला नहीं था। उसके बाद भी उनको जो है मुलजिम बनाकर और साथ ही 151 के माध्यम से जो हृदय रोग का अभी इलाज कराकर लोहिया से आए थे, रात में 1 बजे जेल भेजने का काम किया गया, जो मानवाधिकार का भी हनन है। और ये केवल भाजपा के माध्यम से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने के लिए ये कार्रवाई की गई है, जिसके विरोध में हमने निर्णय लिया कि एक दिन हम उसके विरोध में अनशन करेंगे। और हमें खुशी है कि इस हमारी घोषणा के साथ हमारी पार्टी के बहुत से कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए और ये केवल एक दिवसीय कार्यक्रम था विरोध प्रदर्शन के लिए। निश्चित रूप से अब आगे अगर कार्यवाही ठीक से नहीं हुई और जो भी दोषी का मुकदमा कायम किया गया है फर्जी, उसको समाप्त नहीं किया गया तो निश्चित रूप से हम लोग और आगे कार्रवाई करने के लिए विवश होंगे। उसके लिए हम
अपने सभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श करके अगली रणनीति बनाने का काम करें। मंत्री जी, जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो निर्दोष थे और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया किसी नेता के दबाव में, उस नेता का खुलासा आप करेंगे? अब आप जानते हैं कौन नेता है। हम किसी हमारे दर्शकों को हम नाम लेकर किसी का महिमा मंडित नहीं करना चाहते। जिनके कठपुतली बनी हुई है सारे थानों की पुलिस। क्या इतना बड़ा नाम नहीं है कि आप लेकर के उनको? नहीं, हम हाईलाइट नहीं करेंगे। किसी को इतना बड़ा कद नहीं है और कद फिर आगे पता चल जाएगा, कोई कद नहीं है। नेताजी, जिस तरह से राजनीति के इशारे पर आप बता रहे हैं कि मुकदमा दर्ज हुआ, कहीं इस मामले में पूरी तरह से दोनों दलों द्वारा राजनीति तो नहीं किया जा रहा? नहीं, हमारी पार्टी ने तो केवल जो दोनों लोगों का विवाद था, पटवा जी भी हमारे मित्र हैं, राजेश भी मित्र है। पटवा के यहाँ कई शादी ब्याह में गए और मेरे चुनाव प्रचार में भी वो थे। पटवा से मित्रता के नाते उन्होंने गाड़ी हटाने को कहा, कोई उनका विरोध नहीं था उनसे। झगड़ा जो हुआ अगर बाद में कुछ, तो वो विश्वकर्मा और पटवा के बीच में हुआ, लेकिन उसमें केवल राजनीतिक कारण से राजेश गुप्ता को, विश्वकर्मा को नहीं जेल भेजा गया, पटवा को जेल नहीं भेजा गया। अगर विवाद हुआ दोनों पक्ष में हुआ, दोनों के 151 होना चाहिए था, लेकिन एक तरफा जो कार्रवाई किया न उस जिनमें हुआ उनको किया गया, अकेले राजेश गुप्ता को जेल भेजा गया। तो जो पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित करके हमारे कार्यकर्ता का मनोबल गिराने के लिए कार्रवाई की गई, इसलिए हमारा भी फर्ज है कि एक कार्यकर्ता का मनोबल सुरक्षित रहे, हम उसका साथ देने के लिए खड़े थे ना। तो हम अपना जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, हमने कोई फौजदारी करने का काम नहीं किया, हमने कोई घेराव करने का काम नहीं किया, हमने अनशन पर बैठने का काम किया और केवल एक दिन के लिए। सांसद जी, जो आरोप आप लगा रहे हैं कि नेताओं के इशारे पर यहाँ की जिले की पुलिस काम कर रही है, हिंडी पकड़िया ही केवल नेताओं के इशारे पर हुआ है कि जिले में और भी ढेर सारे मामले नेताओं के इशारे पर हुआ? कटेहरी विधानसभा के हिंडी पकड़िया में आपने आरोप क्यों लगाया कि नेताओं के इशारे पर हुआ? क्या ओवरऑल पूरे जिले में नेताओं के इशारे पर नहीं हो रहा? नहीं, पूरे जिले में हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा इस समय कटेहरी को टारगेट बनाया गया है कि जिससे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हतोत्साहित हो जाएं, डर जाएं और भय के आधार पर वोट करने न जाएं। इसलिए उनको डराया जा रहा है और उसी डराने के नियत से इल्फातगंज में नगर पालिका के जुलूस निकला था किछौछा में, बसखारी वाली न्याय पंचायत के चुनाव में, और डीजे बजाते हुए जुलूस गया, कोई एफआईआर नहीं हुआ। वहां केवल 100-150 बच्चे जुलूस निकाल लिए। वहां ना उम्मीदवार था, ना उम्मीदवार के पति थे, ना मैं था, और दोषी हम लोग बना दिए गए। तो इसलिए किया गया कि जिससे समाजवादी पार्टी भयभीत हो जाए। तो चूंकि आज कटेहरी में चुनाव होना है और आप स्वयं देख रहे हैं कि डीएम से लेकर तमाम अधिकारी आज गांव-गांव जाकर सरकार की उपलब्धि बताने के नाम पर सरकार को प्रोत्साहित करने की अपील कर रहे हैं। आज ही प्रधानों की बैठक जिलाधिकारी ने बुला रखी थी और उस बैठक के माध्यम से भी सबका मोबाइल रखा लिया जाता है, वहां पर प्रेस को नहीं जाने दिया जाता है। भाई, बैठक अगर होती है विकास के लिए तो प्रेस को अलाउ होना चाहिए, लेकिन कोई प्रेस अलाउ नहीं है, इसलिए कि प्रेस के सामने वो बात नहीं कर सकते जो करना था, डराने वाला। तो इस तरह से पूरी तरह से आज पूरा जिला केवल कटेहरी बन गया है जिलाधिकारी के निगाह में। बहुत गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं मंत्री जी कि पूरा प्रशासन कटेहरी पर ही टारगेट कर रहा है और कहीं न कहीं सरकार के पर पूरी तरह से। इसमें कोई, ये तो आप भी रोज घूमते हो, कितने कार्यकर्ता और मोहरा बनेंगे, कितने कार्यकर्ताओं पर इस तरह से जुल्म होगा? आपको क्या कुछ लगता है जो आरोप आप लगा? जितना भी जुल्म कर लें और जितना ही ये जुल्म करेंगे उतना ही समाजवादी पार्टी मजबूत होगी। लोकसभा के चुनाव में आपने देख लिया 100% लाल कार्ड
केवल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया गया था। घर से न निकलने की धमकी पुलिस द्वारा दी गई थी। हमारे घर को छावनी बनाने का प्रयास किया गया था और उसका परिणाम हुआ कि 1,38,000 की लीड हुई। जितना ही अन्याय अत्याचार करेंगे उतना ही निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी मजबूत होगी और हम सब लोग कानूनी भी लड़ाई लड़ेंगे और साथ साथ लोकतांत्रिक ढंग से हम विरोध प्रदर्शन भी करने का काम जितना भी कर ले उसके बावजूद भी हम लड़ाई जीतेंगे और भाजपा को हराने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री। धन्यवाद।